हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो चल रही थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पर, लेकिन वो बीच में टूट गई थी, मुझे पता नहीं लगा, इसलिए मैं इसके आगे का कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछली वीडियो का ही। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, पीछे हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व करने पर आंसर इंटीजर्स ही आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इसे फॉलो करते हैं। और कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू टर्म की होती है, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए एंड a मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। यही दो इसे फॉलो करते हैं, बाकी दोनों नहीं करते। ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। अब हम चल रहे थे तीसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बस एक ही डिफरेंस है, ये दो टर्म की है और ये तीन टर्म की है। इसमें तीसरी टर्म सी भी शामिल है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ दो टर्म ब्रैकेट में बाद वाली और यहाँ दो टर्म शुरू में ब्रैकेट में शुरू वाली। और हम इन्हें कैसे भी ऐड कर ले आंसर सेम आएगा अगर हम तीन टर्म लेते कोई से भी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 5 प्लस 6 प्लस 2, तो 5 प्लस 6 चाहे पहले ऐड कर लो और बाद में 2 कर दो तो भी एक ही बात है, आंसर 13 ही आएगा। इस तरह से एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम दूसरा इसका सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले हम सीख लेते हैं कौन कौन फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन होता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे हम तीन टर्म ले रहे हैं a b c, इन तीनों को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर वाली टर्म ले लेते हैं 5 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल 5 इंटू 6 इंटू 2, तो 5 6 जा 30 और 32 जा 60, आंसर 60 ही आएगा। इस तरह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है किसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं कर रहे हैं। ये भी हम देख लेते हैं क्यों। पहले इसे देख लीजिए एक बार ध्यान से। ओके, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे। a माइनस बी माइनस सी क्या इक्वल है a माइनस बी माइनस सी के, तो हम कहेंगे जी नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों? दीज आर नॉट इक्वल। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 5 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल 5 माइनस 6 माइनस 2। ये हो गया हमारा 5 माइनस 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, सीधा सीधा 1 आंसर आ गया। जबकि यहाँ क्या हुआ, 5 में से 6 गया -1 और ये -2 पहले से, ये तो -3 हो गया। माइनस माइनस प्लस जो हम पीछे सीख चुके हैं, और साइन माइनस का, जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो आंसर भी माइनस का आता है। इस तरह से दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता और डिवीजन तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसे तो हम वैसे इमेजिन भी कर सकते हैं। मैं अब डिवीजन की बता देता हूँ। a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मान लिया हम बाहर 5 रख लें, 6 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ रख लें 5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 से 6 को गया 3, आंसर आया 5/3। और यहाँ पे पहले ही बन गया 5/6 और डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे ये वाला, और 2 को 1/2। ये कैसे हुआ ये हम अभी आगे सीखेंगे इंटीजर्स के डिवीजन में। तो ये हो गया 5/12। इस तरह से 5/3 और 5/12 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये तो हम साफ देख सकते हैं। इस तरह से जो डिवीजन है वो भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि डिवीजन किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। डिवीजन किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता।
सब्ट्रैक्शन केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस तरह से हमने इंटीजर्स के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी सीखी हैं। ओके, अब हम चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी का पूरा नाम है। ये प्रॉपर्टी सम्स को सॉल्व करने में बहुत काम आती है, बहुत। ये दो तरह की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी होती क्या है आखिर, इसे हम देख लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल, ए के हमने अंदर मल्टीप्लाई करी बी में, प्लस ए के अंदर मल्टीप्लाई करी सी में। अभी पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल ए बी माइनस ए सी। सबसे पहली बात तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव में डेफिनेटली कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेटली मैं एक जगह डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देता हूँ, लिख दिए मैंने, एक जगह में एक बार फिर से एसोसिएटिव लिख देता हूँ। ये मैंने एसोसिएटिव लिखी है या फ्री है, ये कह दो। आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या अंतर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। साफ देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो तरह के साइन यूज हुए, एक मल्टीप्लाई का और एक प्लस का एक साथ। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों साइन एक से है, या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों मल्टीप्लाई के हैं। एक बार में दो तरह के साइन यूज नहीं हुए, एक बार में केवल एक ही तरह का साइन यूज हुआ, या तो प्लस का या मल्टीप्लाई का। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में एक बार में दो तरह के साइन यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई और प्लस या फिर मल्टीप्लाई और माइनस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में अंतर है। दोनों में तीन तीन टर्म है, इसलिए बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में ए बी सी ही यूज हुआ है, इसलिए बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें दोनों प्लस के साइन है या दोनों मल्टीप्लाई के, जबकि इसमें एक ही बार में मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ यूज हो रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ यूज हो रहे हैं। ये बात हमें सबसे विशेष ध्यान रखनी है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। दूसरी बात, मल्टीप्लाई का रूल होता है जो पीछे अभी बताया था पिछली वीडियो में, कि जो टर्म बाहर होती है उसकी ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होती है। अगर बाहर कोई निशान नहीं है तो वहां मल्टीप्लाई का होता है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई का दिखा दिया। हम चाहे तो नहीं भी दिखाएं, ऐसे मिटा दे तो भी एक ही बात है, क्योंकि जो बाहर टर्म है अगर यहाँ पे प्लस या माइनस में से कोई सा साइन नहीं है तो इसका मतलब इस टर्म की इसमें मल्टीप्लाई होगी, और प्लस या माइनस है तो उसकी होगी अंदर मल्टीप्लाई। पर बाहर वाले के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगी, दो हो तो दो, तीन हो तो तीन, जितने हो उतनों में सब में मल्टीप्लाई होगी। इसलिए ए की मल्टीप्लाई बी में हुई ए बी, फिर प्लस का साइन लगा, ए की मल्टीप्लाई सी में हुई ए सी। ऐसे यहाँ पे ए बी और माइनस का साइन लगा ए सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका बहुत यूज है और हमें जरूर समझनी है, जरूर ध्यान रखनी है कि ये क्या प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में क्या अंतर है, ये जरूर ध्यान रखना है। मैं जरा इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से ध्यान रहे वो ज्यादा। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 22 की मल्टीप्लाई करिए 98 में, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत सिंपल है। ये तो 22 हो गया, ये हो गया 100 माइनस 2, 98 इज 100 माइनस 2। अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल ए बी माइनस ए सी। 22 के 100 में सबको पता है 22 100, बस जीरो वाली फिगर में तो बहुत आसान है, जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, और 22 2 जो होते हैं 44, आंसर हो गया 21 46 56। बस सीधा सा
कोई लॉन्ग कैलकुलेशन हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट में आंसर आ गया। ऐसे ही यूज करना है हमें इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चंस में, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। देख लीजिए एक बार, मैं इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है 22 मल्टीप्लाई बाय 103। अब क्या, अब भी बहुत आसान है, 22 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3। अब ये रूल लग गया, a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो a की मल्टीप्लाई b इसमें हुई 2200 प्लस 22 3 जा 66, आंसर हो गया 2266। अब सबसे बड़ी बात ये, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ गलती करते हैं 22 के 100 में तो कर देंगे, पर 3 में करना भूल जाएंगे और वे लिख देंगे 2200 प्लस 3 और आंसर हो गया उनका 2203। अब ये सोच रहे सर ने यही बताया था और हम तो बिल्कुल सही करके आए, पेपर में नंबर कम कैसा है? पेपर में नंबर कम इसलिए है क्योंकि आपने 3 में 22 की नहीं करी। कुछ सर ने बताया कि ए की मल्टीप्लाई बी में भी होगी, सी में भी होगी, लेकिन आपको ध्यान रहा बस बी में होगी और सी में आप भूल गए, इसलिए गलती हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई दोनों में होनी है, और ये होगा 66 और आंसर आएगा 2266। यही सबसे विशेष पॉइंट है जो हमें इस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। 99% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अप्लाई में। वे बाहर वाले की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का निशान लगा के अंदर दूसरे में नहीं करने के, और उसे ऐसे ही लिख देंगे और उन्हें लगेगा हम तो बढ़िया हैं, हम तो सही है कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि गलती कर बैठे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, इसका बहुत यूज है। अब इसके बाद कुछ एक टर्म और है जो इसी लेसन से जुड़ी हुई अच्छी खासी है, बहुत ईजी है, जरा हम उन्हें देख लेते हैं। एक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मैं इसे आइडेंटिटी को दूसरे से लिख देता हूं, पता नहीं लग रहा अंतर। आइडेंटिटी एक होती है एडिटिव इनवर्स टर्म। एडिटिव इनवर्स एक टर्म होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स ये ऊपर वाला ये सेम इनवर्स, इसलिए मैंने इसे ऐसे लगा दिया। 4 टर्म हम सीखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 4 टर्म बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, क्योंकि वो आइडेंटिटी इनवर्स में और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव चारों टर्म में कंफ्यूज होते रहते हैं और इन्हें एक दूसरे से जोड़ते रहते हैं और भूल जाते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है पहचान, लेकिन मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी का मतलब है सेम। आइडेंटिटी का मतलब है सेम, यानी कि आंसर सेम आए बस। तो सबको पता है एडिशन में सेम कब आता है? अगर हम 0 को ऐड करेंगे। मान लिया हमने किसी भी नंबर को लिया, 5 को लिया, इसमें 0 को ऐड करा, आंसर 5 ही आएगा। तो सब बिल्कुल सिंपल सी बात है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? सेम, आंसर सेम आए, जो क्वेश्चन में दिया है वही आंसर आए वापस, और कुछ ना है, आंसर में चेंज ना होए, उसे कहेंगे आइडेंटिटी। और एडिटिव जब ऐड करने पे ऐसा होए, और ऐड करने पे ऐसा तो केवल 0 के साथ ही होता है, इसलिए इसका आंसर है 0। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, बस जरा सी बात थी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आंसर सेम आए, आइडेंटिटी मतलब, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे। अब सबको पता है मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर सेम तो तभी आता है जब 1 जा करते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, आंसर सेम आएगा। 5 है तो 5 ही आंसर है, यानी कि 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 के मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आता है, सेम आंसर आता है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब है सेम। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करने पर सेम 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने पर सेम, दैट इज 1। बस। अब आइडेंटिटी में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा सेम, और एडिटिव है तो ऐड करने पर सेम 0 से आता है, और मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर सेम 1 से आता है, दैट्स ऑल। ओके,
तो इस आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग ध्यान रखना, सेम। आइडेंटिटी का मीनिंग होता है सेम। एडिटिव के लिए 0 है और मल्टीप्लिकेटिव के लिए 1 है। अब इनवर्स का मतलब देख लेते हैं। इनवर्स का हिंदी में मतलब बता देता हूं मैं सिंपल सी भाषा में, उल्टा। उल्टा होता है, उल्टा। जैसे अगर मेरे पास 5 रुपए हैं या हम 5 मीटर की हाइट पर खड़े हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा कि हम -5 मीटर की गहराई में खड़े हैं। मतलब 5 मीटर की हाइट पर खड़े हैं या 5 मीटर की गहराई में, ये उसका उल्टा होगा एक दूसरे के। तो हाइट को हम दिखाएंगे +5 और गहराई को दिखाएंगे -5। तो यही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यानी किसी भी नंबर के आगे अगर प्लस लगा हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया उसी का माइनस, और माइनस लगा हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया उसी का प्लस। क्वेश्चन में आया -1 का एडिटिव इनवर्स बताओ, +1। और क्वेश्चन में आया +1 का बताओ, -1। बस उसका साइन बदल दो। एडिटिव इनवर्स का मतलब है साइन बदल दो। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है?